अध्याय 1315 तीन पवित्र वज्रों के खिलाफ कड़ा संघर्ष। विपिन ने क्लेस फिनिक्स फिनिकॉल पर जो किया उससे सभी ने चकित कर दिया। क्या वे कर रहा है? जब ईश्वरीय परीक्षण आया तो उसने अपने सर्जेट का कवच क्यों उतार दिया? उसका पवित्र वज्र को रोकने का कोई इरादा भी नहीं है। क्या उसने विरोध करना छोड़ दिया है और मरने का इंतजार कर रहा है? क्या वे मरने जा रहा है? इस समय आकाश लगातार गर्जना कर रहा था। सभी ने देखा कि बैगनी सुनहरे पवित्र वज्र ने बिना किसी कमजोरी के सीधे विपिन के शरीर पर प्रहार किया। धमाका, एक बहरा कर देने वाला आवाज निकली। यहाँ तक कि द्वितीय स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवता ने भी विनाशकारी शक्ति के बारे में अपना आश्चर्य व्यक्त किया। स्पष्ट रूप से वे इस बात से चकित थे कि बैगनी सोने की गड़गड़ाहट कितनी शक्तिशाली थी। हर कोई पूरी तरह से इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि क्लेस फिनिक्स फिनिकॉल पर क्या हो रहा है। बैगनी सोने की गड़गड़ाहट के गायब होने के बाद विपिन नामक 3 मीटर लंबा प्राचीन देवता अभी भी वहां खड़ा था और अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए था, जिससे उसके शरीर पर बैगनी सोने की गड़गड़ाहट का बल छा गया और अचानक उसने अपना सिर उठाया। विपिन ने हिंसक रूप से अपने शरीर को हिलाया। बैगनी सोने की गड़गड़ाहट का बल तुरंत फैल गया और उसकी हड्डियों से एक चटकने वाली ध्वनि निकली। महान विपिन उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने इतनी तेज आवाज में गड़गड़ाहट की कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। क्लेस फिनिकॉल से प्रतिभा ने विपिन को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वह अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ है, ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव। डराने वाले ठंडर द्वारा फंसाने के बाद उसके कोई चोट नहीं आई, यहाँ तक कि उसकी सांस भी वैसी ही है या शक्तिशाली हो गई है। सभी खड़े लोग अवाक थे। उसमें से द्वितीय स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता चिल्लाया, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे इतनी बड़ी गड़गड़ाहट का विरोध करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था करना पड़ता, लेकिन उसने केवल अपने शरीर की शक्ति से इसका विरोध किया। दूसरे स्वर्ग में ड्यू पैलेस मास्टर और भगवान बुआजू एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अपने शरीर की शक्ति से गड़गड़ाहट का विरोध करे, वे कितनी बहादुर है। ड्यू पैलेस ने कहा, वास्तव में अनंत अजारक दुनिया में इस तरह के मामले हुए हैं, लेकिन वे बहुत कमज़ोर थे। आखिरकार कोई भी अपने शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने मरने का जोखम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन आज उन्होंने विपिन को अपने शरीर का शक्ति के थंडर टेस्ट का सफलतापूर्वक विरोध करते देखा है। ये परीक्षण की शुरुआत है, ड्यू पैलेस मास्टर ने बड़बड़ाया। भगवान बुआजू ने भी अपनी सिर उठाया और स्वर्ग की ओर देखा। अन्य दर्शकों भी बात करना बंद कर दिए। सामान्य रूप से साधकों को अपने ईश्वर परीक्षण के पहले भाग में केवल एक पवित्र ठंडर से गुजरना पड़ता था, लेकिन स्पष्ट रूप से विपिन का ईश्वरीय परीक्षण उससे कहीं अधिक कठिन था। पहले पवित्र ठंडर के बाद ठंडर क्लाउड विलीन नहीं हुआ, बल्कि जल्दी से दूसरा ठंडर बनाना शुरू हो गया। इस समय विपिन क्लेश पर खड़ा था। शिखर से गुजरते हुए उसने अपने खून को खौलते हुए और बिजली से भरे हाथों से स्वर्ग को देखा। थोड़ी देर बाद दूसरा पवित्र वज्र बदल के केंद्र से निकला। उसी बैगनी सुनहरे रंग के साथ दूसरा पवित्र वज्र पहले वाले से दोगुना बड़ा था। धमाका, दूसरा बैगनी सुनहरा पवित्र वज्र, जिसमें पहले वाले से कहीं अधिक विनाशकारी शक्ति थी, अचानक विपिन पर गिरा। अल्पकालीन दबाव में विपिन ने फिर भी रक्तनाशक प्लेट कवच को एक तरफ रख दिया और बिना किसी बचाव का उपयोग करके वहीं खड़ा रहा।
उसने केवल अपने शरीर की शक्ति का उपयोग दूसरे वज्र का विरोध करने के लिए किया। क्या उसे अभी भी बचाव की आवश्यकता नहीं है? दूसरा वज्र अधिक अधिक शक्तिशाली है। ये पागल आदमी। विपिन को देखने वाले लोग चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। सबकी निगाहों के सामने दूसरा वज्र विपिन पर गिरा, जिसने अभी अभी कोई बचाव नहीं किया। धमाका एक भयानक शक्ति वज्र से निकली, जिसने क्लेस फिनिकॉल को जोरदार तरीके से मारा, जो फिर डूब गया और अंतहीन छेद में बदल गया। उस छेद में धरती बुरी तरह से जल गई और बंजर हो गई। ठीक नीचे छेद में एक मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति ने सभी यातनाओं को सहन किया। हालांकि उसके शरीर के कुछ हिस्सों से खून बह रहा था या जल गया था, यहाँ तक कि वे विकृत भी था, फिर भी वे दृढ़ता से खड़ा रहा और उसकी सांसें और शक्ति कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि और भी मजबूत हो गई। वे विशाल छेद से बाहर निकल आया और साथ ही उसकी विकृति त्वचा अविश्वसनीय रूप से तेज गति से ठीक हो गई। विषैले कीड़े के राजा की मदद के बिना भी विपिन थोड़े समय में खुद को ठीक कर सकता था। वे मरा नहीं। अधिक प्रयासों और चोटों के बावजूद उसने आखिरकार दूसरी गड़गड़ाहट का विरोध किया। प्रतिभाशाली वे सभी दर्शक विपिन से प्रभावित थे और अब विशाल गरजने वाले बादल के केंद्र में तीसरा पवित्र गर्जना बन रहा था। बूम! तीसरा पवित्र वज्र एक गगनभेदी धमाके के साथ निकला, जो ब्रह्मांड को हिला देने की क्षमता रखता था। वही रंग, लेकिन आकार पिछले वाले से 10 गुना बड़ा था। विनाशकारी शक्ति 10 गुना बड़ी है। ये देखकर कि तीसरा पवित्र वज्र आ गया है, विपिन सतर्क हो गया। पहले पवित्र वज्र ने मुझे कोई परेशानी नहीं पहुंचाई, लेकिन दूसरा लगभग उत्तम सीमा स्तर तक पहुंच गया था, जिसे मैं सहन कर सकता हूं, और तीसरा मुझे मार सकता है यदि मैं अभी भी बचाव के लिए कुछ उपयोग नहीं कर सकता हूं। विपिन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। एक पल में रक्तनाशक प्लेट कवच, जिसे उसने एक तरफ फेंक दिया था, उसके चारों ओर बहाने वाली लाल रंग की बहती रोशनी में बदल गई और फिर से लाल रंग की कवच में बदल गई। स्वचालित रूप से कवच ने विपिन के पूरे शरीर को सिर तक ढक लिया। फिर तीसरे पवित्र वज्र ने विपिन को जोरदार प्रहार किया। इससे उत्पन्न विनाशकारी शक्ति पिछले वाले की तुलना में काफी अधिक विनाशकारी थी, लेकिन विपिन ने रक्तनाशक प्लेट कवच की बदौलत पवित्र वज्र की शक्ति तेजी से 10वें हिस्से तक कमजोर हो गई। शेष शक्ति ने विपिन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। विपिन आगे बढ़े। विपिन अपनी 2 भुजाओं को कसकर बांधे खड़ा था और अनंत आकाश की ओर देख रहा था। वे दृढ़ निश्चय के साथ दहाड़ और उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। विपिन को देखने वाले सभी लोग अवाक रह गए। उन्होंने उसे पहले ही 3 पवित्र वज्रों से गुजरते हुए देखा। जबरदस्त शक्ति, जबरदस्त विपिन। अध्याय 1316 शक्ति के साथ सफलता 3 और हमलों से निपटना। गड़गड़ाहट। शून्य में गरजने वाले बादल लगातार मंथन करते रहे और मूल रूप से भयानक दबाव और भी बदतर हो गया। सामान्य स्थिति में, यहाँ तक कि जब कोई तीसरे स्वर्ग में भगवान की परीक्षा से गुजरता है तो उसे केवल 3 बिजली के हमलों का सामना करना पड़ता है, यदि यह गड़गड़ाहट परीक्षण था। लेकिन फिर विपिन, जो पहले स्वर्ग में अपने भगवान की परीक्षा से गुजर रहा था, पहले से ही 3 बिजली के हमलों से गुजर चुका था। बिजली के 3 हमलों के बाद व्युत्क्रम खेती परीक्षण वहां समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि यह अभी शुरू हुआ हो। जब सभी ने गरजने वाले बादल की गहराई में अपनी सांस रोक रखी थी, तो चौथी दिव्य बिजली पक रही थी। साथ ही जब बिजली का चौथा बोल्ट पक रहा था, तो जाहिर तौर पर तीसरी हड़ताल से अधिक समय लगा।
गड़गड़ाहट चौथी दिव्य बिजली आखिरकार उतरी। वाह! एक विशाल लाल बिजली गड़गड़ाहट और बिपिन की ओर एक सांप की तरह मारा। लाल दिव्य बिजली। ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल के आसपास के विशेषज्ञों ने एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। बिपिन का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि लाल रंग की बिजली दिव्य बिजली पिछले 3 हमलों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। गोता लगाने वाली बिजली के बारे में बिपिन ने अपने दिव्य शरीर से लापरवाही से इसका विरोध नहीं किया। जिस क्षण दिव्य बिजली गिरी, उसकी आंखों से सोने की रोशनी की एक चमक निकली। गड़गड़ाहट प्राचीन भगवान की शक्ति अचानक बढ़ गई। बिपिन को ठंड लग रही थी क्योंकि असीम प्राचीन भगवान की शक्ति उसके दाहिने हाथ की तर्जनी पर एकत्रित हुई थी। फिर तर्जनी जो पूरी तरह से सुनहरी ऊर्जा से ढकी हुई थी, अचानक फूट पड़ी। प्राचीन भगवान की तीसरी उंगली ने दुनिया को नष्ट कर दिया। गड़गड़ाहट शून्य में अचानक दरार एक विशाल ब्लैक होल में फैल गई। ब्लैक होल में एक प्राचीन भगवान की आकृति थी जो हजारों मीटर ऊंची और सोने में चमकती हुई थी, जो कहीं से भी प्रकट हुई थी। प्राचीन भगवान शुरू में एक काल्पनिक छाया से एक ठोस आकृति में संघनित हो गए। उनके मजबूत पैर जमीन पर पड़े और जब उन्होंने अपनी हास्यास्पद रूप से विशाल तर्जनी उंगली को इंगित किया तो वे दहाड़ उठे। प्राचीन भगवान की तीसरी उंगली दुनिया को नष्ट करने की शक्ति सभी की भयभीत निगाहों के सामने। विशाल सोने की परत चढ़ी उंगली और ऊपर से उतरी लाल बिजली आपस में टकराई। धमाका, 2 भयानक शक्तियां फट गईं। दोनों में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। भयानक प्रभाव ने शून्य को हिला दिया। अंत में सोने की परत चढ़ी। प्राचीन भगवान ने बलपूर्वक लाल दिव्य बिजली को तोड़ दिया। हालांकि बिपिन पर आंशिक लाल बिजली गिर रही थी, लेकिन ये बिपिन के लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। चौथी दिव्य बिजली बिपिन द्वारा अलग कर दी गई। चौथी हड़ताल की गड़गड़ाहट के बाद बिना किसी अंतराल या गठन के समय के 5वीं दिव्य बिजली तुरंत गिर गई। एक लाल रंग की बिजली भी थी, लेकिन ये शक्ति में बहुत वृद्धि थी। बिपिन की आंखों में आग थी। तीसरी उंगली की तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद उसके शरीर में प्राचीन देव शक्ति लगभग 80% समाप्त हो गई थी। वह स्वाभाविक रूप से फिर से वही चाल नहीं चला सकता था। तब उसके हाथ में रक्त पर्वत तलवार दिखाई दी। ये पहली बार था जब बिपिन ने व्युत्क्रम साधना परीक्षण शुरू करने के बाद से रक्त पर्वत तलवार निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार ने बिपिन की भावनाओं को महसूस किया हो। रक्त पर्वत तलवार के प्रकट होने के बाद उसने एक तीखी भनभनाहट की। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से में दहाड़ रही हो। अच्छा भाई, चलो ऐसा करते हैं। बिपिन ने हल्के से मुस्कुराया और अपने दोनों हाथों से रक्त पर्वत तलवार को उठाया। भयानक तलवार की शक्ति उसके शरीर से फैल गई और आसमान में उड़ गई। अनंत प्रकाश। बिपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया और 120 साल पहले बनाए गए अपने सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल को खेलने के लिए रखा। अचानक एक शानदार सुंदर प्रकाश चमक उठा। जब प्रकाश चमक उठा तो ऐसा लगा जैसे कि यह अनंत काल का निर्माण कर रहा है और बहुत लंबे समय तक ब्रह्मांड से दूर नहीं गया। अंत में यह आकाश से उतरने वाली 5वीं दिव्य बिजली से टकराया। धमाका। ब्रह्मांड जोर से हिल गया। बिपिन के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और भयानक लाल बिजली ने ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल के शिखर के ऊपर एक सुपरस्टॉर्म का निर्माण किया। हालांकि 5वीं दिव्य बिजली की मुख्य शक्ति शानदार सुंदर प्रकाश के प्रहार से बिखर गई। 5वीं दिव्य बिजली की गड़गड़ाहट के बाद 6ठी दिव्य बिजली बिपिन को सांस लेने का कोई समय दिए बिना उसके पीछे पीछे चली आई। बिपिन ठंडा लग रहा था क्योंकि रक्त पर्वत तलवार उसके हाथ में जोर से हिल रही थी। उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व पागलपन चमक रहा था। बस बिपिन के शरीर से एक आकारहीन शक्ति बह गई।
शक्ति भ्रामक लग रही थी और लगभग किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, हालांकि यह बेहद एक ही समय में व्यापक। विपिन ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए अगले ही सेकंड में आकारहीन शक्ति का विस्फोट किया। ड्रैगन की दहाड़। विपिन की आंखें बाहर निकल रही थीं। दहाड़। आसमान में एक विशाल ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। हर कोई अपनी सांस रोककर देख रहा था और एक गहरे भूरे रंग का विशालकाय ड्रैगन कहीं से भी प्रकट हुआ। गहरे भूरे रंग के विशालकाय ड्रैगन में अभूतपूर्व क्रोध और एक चमत्कारी शक्ति थी जो पागलपन के साथ छठी दिव्य बिजली की ओर बढ़ रही थी। रैंक एक सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल ड्रैगन दहाड़। विपिन ने इस तकनीक का आविष्कार तब किया जब उन्होंने लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम को हल करने में 120 साल बिताए और तलवार सिद्धांत के प्रति अपनी समझ बढ़ाई। ये तकनीक अनंत प्रकाश से अलग थी क्योंकि अनंत प्रकाश एक पूर्ण शक्ति थी। ड्रैगन दहाड़ आत्मा शक्ति और तलवार सिद्धांत का एक संयोजन था। इसके अलावा यह मुख्य रूप से आत्मा शक्ति पर निर्भर था। गहरे भूरे रंग के विशालकाय ड्रैगन का निर्माण और पुष्टि विपिन की आत्मा शक्ति के माध्यम से हुई थी। आत्मा की शक्ति असीम रूप से व्यापक थी। आत्मा की शक्ति और प्रभावशाली तलवार सिद्धांत के माध्यम से प्रमाणित एक विशाल ड्रैगन के संयोजन ने भयानक तकनीक को संरचित किया। इस तकनीक को अकेले करने से विपिन की आत्मा की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। हवा में गहरे भूरे रंग का विशाल ड्रैगन आखिरकार आकाश से उतरी छठी दिव्य बिजली से टकराया। टकराव के दौरान गहरे भूरे रंग के विशाल ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और छठी दिव्य बिजली को निगल लिया। जब दिव्य बिजली गहरे भूरे रंग के विशाल ड्रैगन के शरीर में प्रवेश करती है तो भयानक शक्ति भड़क उठती है और उसका विशाल शरीर अचानक फट जाता है। हालांकि छठी बिजली की शक्ति भी खर्च हो गई थी, इसलिए ये अंत में बिखर जाती है। छठी ड्राइविंग बिजली भी बलपूर्वक टूट जाती है। हर कोई विस्मय में था। फिशिंग फिनिकॉल के बाहर विपिन को भगवान की परीक्षा से गुजरते हुए देखने वाले लोग सदमे में अवाक रह गए। उन्होंने शुरुआत में सोचा था कि चौथी दिव्य बिजली बेहद डरावनी है और विपिन के लिए इसका विरोध करना मुश्किल होगा। कौन जानता है, चौथी दिव्य बिजली के बाद पांचवी और छठी बिजली बिना अंतराल के गिरी। फिर भी विपिन ने एक मजबूत शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने उसकी शक्ति और 3 दिव्य प्रकाशों को सीधे हल किया। एक भयानक शक्ति, वे विपिन है।